जो इन संसार के पदार्थों में डूब जाता है और ईश्वर को और सत्य को और धर्म को भूल जाता है, जब उसकी मृत्यु हुई, आपने अखबारों में पढ़ा, टीवी पर सुना, पत्नी और बेटा भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। अखंडादानंदा निगम हिम शैलेन्द्र शिखरात् प्रभूता भूतानां जनिलय कृत शंकर गुरो दयानंदस्येयं सकल भुवनायामृतपदं विशन्ति गीर्गंगा जनित शिव संगा विजयते, जनित शिव संगा विजयते। ओम शांति शांति शांति। पूजा और श्रद्धा के योग्य मातृशक्ति आर्य समाज के धर्माचार्य श्री विनोद आर्य जी, संरक्षक श्रीमान हरिप्रसाद आर्य जी, सभी वरिष्ठ आर्यजन, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के साथ दूसरा सौभाग्य है कि भारत भूमि पर जन्म हुआ है, और तीसरा सौभाग्य है कि सनातन धर्म में जन्म हुआ है। और हम जितने 8-10 लोग बैठे हैं, जिसमें संख्या आज कुछ कम है सर्दी कारण, 10-20 कमी लोग हैं, तो हमारी जो सौभाग्य है वेद और ऋषि दयानंद की विचारधारा से जुड़े। प्रश्न यह है कि हम लोग चर्चाएं करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लगातार कार्यक्रमों को अटेंड करते हैं, जीवन की धारा क्या है? हमारी जो एकादश उपनिषद हैं, उनमें पहली उपनिषद है ईशोपनिषद, और ईशोपनिषद यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्रों में थोड़ा सा परिवर्तन करके उपनिषद को बनाई गई। इसमें 3 मंत्रों के 2 युग्म हैं, एक जगह 3 मंत्र का जोड़ा, फिर 3 मंत्र का जोड़ा। हम कभी जब स्वाध्याय करते हैं तो बड़ा ध्यान रखना चाहिए इस चीज का कि हमें उसमें से क्या मिला। आप लोगों से ईशोपनिषद किसने पढ़ी है? हाँ जी, पढ़ते नहीं है, कौन है? अनुज कांत जी का हाथ उठा है। ये जो एक पुस्तक है ना, इसको तो आप सब लोग मंगा लो, एकादशोपनिषद। इसमें प्रारंभ तो ईश्वर के स्वरूप से है, ईशावास्यमिदं सर्वम। आगे जो मंत्र है, एक तो 9, 10, 11 और एक 12, 13, 14। इन मंत्रों को आप देखेंगे तो जो 9, 10, 11 हैं, उनमें पहला मंत्र कहता है अंधंतमा प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयेव ते तमो यो विद्यायां रताः। ऋषि कहता है वेद का कि वे मनुष्य अंधंतमा प्रविशन्ति, अंधकार में पड़े रहते हैं, चले जाते हैं। कौन मनुष्य अंधकार में चले जाते हैं? अच्छा, हमें जीवन प्रकाश के लिए मिला है या अंधकार के लिए? प्रकाश के लिए। क्या प्रार्थना की जाती है? ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये बड़ी प्रार्थना है। हे प्रभु, मैं तेरी शरण क्यों मांग रहा हूं, तेरी क्यों प्रार्थना कर रहा हूं? मुझे तू असत से सत में ले चल, तमसो मा अंधकार से प्रकाश में ले चल, और मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। आजकल बड़ा प्रचलन है, आप लोग सुनते हैं, ओम महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करा दीजिए गुरु। एक अंग्रेजी का लेखक हुआ हरमन हेमंस, उसने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का पात्र बनाया सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ एक व्यक्ति है जो अचानक संवेदनाओं से भर जाता है, और वो कहता है कि अब मैं नदी किनारे रहूंगा। घर बार छोड़ करके कहां पहुंचता है? नदी किनारे। वहां रहने लग जाता है, और वो नदी को जीने लगता है, नदी को देखता है। एक समय ऐसा आता है कि नदी बड़ा निर्मल जल होता है, बड़ी शांत प्रवाहित होती है, भरी होती है लेकिन शांत होती है। एक समय आता है कि नदी में पहाड़ों का गर्द को, गंदगी को लिए हुआ पानी गंदा, और वो पागल हो जाती है नदी,
बाहर को बहने लग जाती है, आसपास के शहरों में पानी घुस जाता है। उस नदी को देखता है। एक नदी को देखता है कि वो दिसंबर जनवरी के बाद उसमें क्या हाल होता है, जल थोड़ा सा रह जाता है, बीच में सारे किनारे सूख जाते हैं और वो बड़ी शांत थोड़े से स्थान में बहने लग जाती है। मैं पिछले 25 साल से पर्वतीय जीवन जी रहा हूं। हम लोहाघाट में 10 साल रहे तो वहां लोहावती नदी है, बड़ी छोटी सी नदी है और वो हमारे पास से गुजरती थी और सर्दी में उसमें बहुत थोड़ा सा जल रहता था, लेकिन उसके बाद भी प्रवाहित होती रहती थी। अब मैं जहां रहता हूं चंपावत में, वहां पर जो नदी है गंडक नदी कहते हैं उसको। वो गंडक नदी है, हमारे कॉलेज के ठीक नीचे बहती है। पढ़ा हरिद्वार में तो हरिद्वार गंगा के किनारे पढ़ा, तो गंगा नदी के किनारे रहने का अवसर मिला। प्रभु ने ऐसा कुछ किया कि वो सिद्धार्थ की तरह मैं भी जीवन जी रहा हूं और मुझे नदियों के किनारे ही अवसर मिलता है। प्रायः रामनगर रहा 7.5 साल तो कोसी नदी है, महाविद्यालय एकदम किनारे पर, महाविद्यालय की सीमा ही कोसी में है, तो कोसी नदी किनारे रहा। तो जीवन 14 वर्ष की आयु को छोड़ू, उसके बाद सारा जीवन नदी के किनारे चल रहा है। अब आप सोचिए, नदी प्रवाहित हो रही है। मैंने अभी प्रार्थना में कहा, जब ऋषि दयानंद जी का मंत्र लिया आर्य विनय का, हे परमात्मा आप हमारे सुखों का अपहरण मत करो, हमारे ऐश्वर्यों का अपहरण मत करो। तो ये अपहरण कब होता है? कभी जीवन को जीना सीखा है हमने? हम क्या कर रहे हैं? उधार का लिए जा रहे हैं। उधार का समझते हैं? जिस सामान को हम ले रहे हैं, मानिए आप, उधार का मतलब मेहनत की, परिश्रम किया, पैसा लिया, उसके सामने सामान ले लिया और सामान को लेकर के हमारे अंदर अहंकार आया। मेरे पास बिस्तर है, मेरे पास घर है, अभी क्या कहा था में, गाड़ी मोटर बंगले सब भर जाते। वेद कहता है अंधंत महाप्रविशन्ति, वे मनुष्य अंधकार में डूब जाते हैं जो अविद्या उपासते। अविद्या, अविद्या का मतलब है सांसारिक भोग, ऐश्वर्य, पदार्थ, भौतिकता, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। जो इसमें डूब जाते हैं वो घोर अंधकार में पड़ जाते हैं। आप कल्पना कीजिए, इतने सा भाग मंत्र का छोटा सा ले लिया और लोगों ने क्या कहा, सब माया है, प्रपंच है, संसार को छोड़ो, क्या करना है संसार में, क्यों डूबे हुए हो। और एक धर्म की स्थापना हो गई, इसका नाम था बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म का क्या सिद्धांत था? सर्वम क्षणिकम सर्वम दुखम, सब क्षणिक है, सब दुख है। लेकिन वेद अधूरी बात नहीं कहता, ध्यान देना, वेद कभी अधूरी बात नहीं कहता। तो हरमन हेमंस की बात कर दूं, सिद्धार्थ जो है किनारे में जीने लगा, तो जीते जी नदी को कहता है, नदी से मेरी बात होती है। उसको सिद्धार्थ से कहलवा रहा हरमन हेमंस कि सिद्धार्थ कहता है नदी से बात होती है और शाम को नदी मुझे कह जाती है कि रात में मेरे में क्या परिवर्तन आएगा और सुबह मुझे वही परिवर्तन दिखाई देता है। तो हरमन हेमंस ने लिखा कि जब मनुष्य वास्तविकता में जीने लगता है तो उसके जीवन की संवेदनाएं जागृत हो जाती। हम लोग वास्तविकता में जी ही नहीं रहे। हम कहां जी रहे हैं? हम खुशी ढूंढ रहे हैं पदार्थ में, पद में। तो इसका मतलब वेद ने ये नहीं कहा कि संसार को छोड़ दो, घर मत बनाओ। हाँ, बनाओ घर, नौकरी पाओ, धन कमाओ, पुरुषार्थ करो, लेकिन जियो मत उसमें। जीवन अपने आप में जियो। अपने आप में कितने घंटे जीते हैं 24 घंटे में से? विचार किया करो। जीवन की किस पड़ाव पर आ गए, लेकिन हम सब बाहर ही में जी रहे हैं, बाहर में। अभी मार्केट में जाइए आप, आज 31 दिसंबर है, अब 31 दिसंबर तो बोलना ही छोड़ दिया। कितना भी गांव का गरीब आदमी होगा बोला 31 है, ये 31 भी भूल गया, 31 है। बिना पढ़ा लिखा भी 31 पे डूब रहा है। क्या पता लगता है जैसे नई रात, नया सवेरा कल ही आने वाला है, इससे पहले कभी आया ही। लेकिन वेद कहता है नया सवेरा किसको आता है? जो हर पल उस परम पिता परमात्मा के आनंद में जीता है और उस आनंद की खोज बाहर से नहीं करता। बाहर के पदार्थ साधन हैं? साधन है। मैं तो ये भी कहा करता हूं, सुख भी तब तक नहीं मिलेगा जब तक अंदर से प्रसन्नता नहीं होगी। अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है पिछले महीने, आप लोग जानते हो क्या नाम था उसका? अखबार पढ़ते होंगे तो। सुब्रत राय। सुब्रत राय जानते हैं?
एक जमाना आया 90 के दशक के बाद, सहारा 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 सहारा, सारे देश में लोगों का पैसा लगवाया, एयरलाइंस हो गई। मैं एक बार जम्मू से आ रहा था, सहारा एयरलाइन में बैठा, बैठते ही एयर होस्टेस आकर के गरम गरम पानी में डूबे हुए कपड़े, सर आप चेहरा वो कर लीजिए, थोड़ी देर में भोजन, उसी टिकट में सब कुछ किया उसने। लेकिन सज्जनों, वेद के मंत्र ने भी कहा था, जो इन संसार के पदार्थों में डूब जाता है और ईश्वर को और सत्य को और धर्म को भूल जाता है, जब उसकी मृत्यु हुई, आपने अखबारों में पढ़ा, टीवी पर सुना, पत्नी और बेटा भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। वो अलग बात है, क्यों शामिल नहीं हुए, आ जाते तो धर लिए जाते, गिरफ्तार हो जाते, इसलिए नहीं आए। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अंतंतमा प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते, पूरा जीवन हमने किसमें लगा दिया? किसमें? केवल यही, इसमें सुख है, आनंद है, यही सब कुछ है, कपड़े भरे पड़े अलमारी। आज मैं सुबह सोचने लगा, कल 1 जनवरी है, मैं कहा ना हमारी तो मकर संक्रांति आएगी, मैं उस दिन जो है निकलता हूँ सर्दियों में, गाड़ी भर के कंबल शॉल, जितनी वर्ष भर शॉल मिलती है ना, वो कभी रिक्शे वाले को, कभी उसको गरीब को जो शॉल ओढ़ ले, निकल देता हूँ रात को, कई बार देता हूँ। मैंने कहा छांट लेता हूँ जरा, 14 तारीख तक सब देने हैं। कितने कपड़े भरे पड़े हैं, कितनी संस्थाएं कार्य कर रही है। अरे सज्जनों, हमारी एक आर्य समाजी संस्था काम करती है, सहयोग, दिल्ली में सहयोग की बहुत गाड़ियां हैं, पैसा गाड़ियों में घरों से लाते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं, उन गरीब गुरुआओं को सर्दी में सब कपड़े बांटते हैं। ये काम जिस दिन शुरू कर दोगे तो अविद्या से विद्या में आना प्रारंभ हो जाए। हम उपकार के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए कितना स्थान रखते हैं, यदि वो मर जाती हैं, छूटता नहीं हमसे। बचपन में सब कुछ छूट जाता था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब नहीं छूटता। जैसे जैसे बढ़ जाते हैं तो वेद कहता है अंतंतमा प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते। अगली बात और सुनना, अगले मंत्र में कहा है ततो भूय एवते तमोयो विद्यायाम रताः। बड़ी कठिन बात कहती है। जो संसार में डूबे रहते हैं वो अंधकार में जाते हैं, और ततो भूय एव, उससे भी ज्यादा गहरे अंधकार में वो जाते हैं जो विद्यायाम रताः। बड़ा कठिन दर्शन है। जो केवल विद्या में, अर्थात विद्या का बड़ा विशेष व्याख्यान, देखो ऋषि जी ने क्या लिखा है यहां पर, वो उससे भी गहरे अंधकार में पड़ते हैं जो निश्चय से केवल अध्यात्म में लगे रहते हैं। जी, केवल अध्यात्म में। इतनी तो संक्षिप्त व्याख्या हो गई, असली व्याख्या क्या है इसकी? ये संसार बना ना, आत्मा को शरीर मिला है जी, आत्मा चेतन है, निराकार है, सूक्ष्म है, ज्ञानवान है, इच्छा रखती है, आत्मा के क्या लक्षण है? मैं कई बार दर्शन पढ़ाता हूं आपको, अरे आत्मा रखती है ना बहन जी, इच्छा है, वही आत्मा है। आत्मा की पहचान ही 6 है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि, आत्मनोलिंगम। जहां पर इच्छा है, जो दुखी और प्रतिकूल के प्रति द्वेष है, द्वेष का मतलब हटे हटे हटे, ये क्या आ गया? और प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, प्रकार जैसे कहते हैं परिश्रम है, प्रयत्न करता है, ये आत्मा है। और सुखी अनुभव करता है, आत्मा है। दुखी अनुभव करता है, आत्मा है। ज्ञान प्राप्त करता है, आत्मा है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, ये आत्मा के लिंग है। अब समय बड़ा कम रहता है, पर ऋषि ने कहा कि जो, अब इस बात को गहराई से समझना है कि जो केवल संसार में रमे रहते हैं वो गहरे अंधकार में पड़ते हैं, और जो केवल अध्यात्म ज्ञान में डूबे रहते हैं वे उससे भी गहरे अंधकार में पड़ते हैं। क्या मतलब हुआ? ये उन लोगों के लिए है जो संसार के जीवन को न जीते हुए, परोपकार न करते हुए, कल्याण न करते हुए। ऋषि दयानंद जी बड़े ऋषि थे, उनकी 200वीं जयंती हम मना रहे हैं। पूरे देश में खूब जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी बहन जी ने मुझे कहा कि जरा बात कर लीजिए, अमित आर्य जी से बात करवा रही थी। वो कह रहे थे जी प्रयागराज में फरवरी में 201 कुंडीय चतुर्वेदीय यज्ञ हो रहा है, 1 मास तक चलेगा। उस मास के लिए संक्रांति शुरू हो रहा है जी। हाँ, तो विश्व वेद सम्मेलन भी है, वो बड़ी प्रचार है। मेरे ही सहपाठी साथी हैं डॉक्टर श्रीदत्त पांडे, गुरुकुल एटा में हम लोग साथ साथ तखत पर रहे। तो अब वो वानप्रस्थी बन गए, मुनि शुचिशत। 50 वर्ष के बाद उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया, 52 वर्ष में। तो वो बड़ा यज्ञ करा,
ऐसे ऐसे कार्यक्रम टंकारा में 10, 11, 12 हो रहा है। तो महर्षि जी का योगदान क्या है, क्यों महर्षि को याद कर रहे हैं? मैं कांगड़ी से होकर के आया 23, 24, 25 में विश्व वेद विज्ञान सम्मेलन, वहां भी 800 विद्वान इकट्ठे हुए देश विदेश से, ऋषि की चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ऋषि का दर्शन पूर्ण है, वेद का दर्शन है, अपना दर्शन नहीं है। ऋषि ने कहीं नहीं कहा कि मैं अपनी बंदी से कोई ज्ञान दे रहा हूं। क्या कहते हैं? मैं जो कुछ प्रस्तुत कर रहा हूं वो चारों वेदों के आधार पर ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत। जैमिनी ऋषि कौन हुए? कौन सा ग्रंथ है उनका? ये आर्य समाजियों ने पढ़ना छोड़ दिया है, स्वाध्याय करना छोड़ दिया है। बाकी सब करते हैं, वो उपकार करेंगे, सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, शिविर लगाएंगे, आंख का शिविर लगाएंगे। अरे कुछ पढ़ना है? तो क्या है? महर्षि जैमिनी का कौन सा दर्शन है? मीमांसा दर्शन। अंतिम दर्शन मीमांसा है। ऋषि लिखते हैं, उसके बाद ऋषियों की परंपरा ही समाप्त हुई। देश में जो है अज्ञान अंधकार 5000 वर्ष तक चलता रहा। ये सारा देश अंधकार में रहा। हम लोग बार बार कहते हैं कि 5000 वर्ष के घोर अंधकार के बाद एक ऋषि आत्मा इस धरती पर आई, और उस ऋषि आत्मा ने अपूर्णता की कोई बात नहीं कही, क्योंकि मनुष्य अपनी ओर से जो कहता है वो अपूर्ण ही रहता है, पूर्ण हो ही नहीं सकता। और जो परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर कहता है वो पूर्ण होता है। तो महर्षि ने किसको आधार बनाया? वेदों। जिस समय लोग क्या कह रहे थे, वेद तो है ही नहीं जी, शंकासुर ले गया, तो महर्षि ने लोगों के सामने क्या कहा? देखो, कोई शंकासुर नहीं ले गया, तुम्हारे आलस्य, प्रमाद हैं और ग्रंथों के प्रति अश्रद्धा के कारण तुम्हारे वेदों का ज्ञान तुमसे दूर हो गया। वह वेद जर्मन के लोग पढ़ रहे हैं, जर्मन से संहिताएं मंगाई ऋषि दयानंद जी ने, उदाहरण मिलता है ऋषि का। जर्मन से संहिताएं मंगाई और उन संहिताओं पर भाष्य शुरू किया। ईश्वर का स्वरूप वेद के आधार पर, धर्म का स्वरूप वेद के आधार पर, कर्म का स्वरूप वेद के आधार पर। तो यहां क्या कहते हैं, जो मैंने बात शुरू की है, विद्या में, अध्यात्म में रत रहने वाले कैसे अंधकार में पड़ते हैं? अन्य अगले मंत्र में स्पष्ट होगा। अन्य देवराहु अन्यत एव आहु विद्या अन्यत आहु अविद्या इति सुश्रुमधीराणाम ये न तत्तच्चिरे। कुछ लोग तो वैज्ञानिक बन करके केवल ये कहते हैं, क्या संसार में ही सुख है, विज्ञान के आविष्कारों में ही सुख है। अरे तुम सुखी होना चाहते, तुमने पंखा बना दिया, एसी बना दिया, गाड़ियां बना दी, हम सुखी करेंगे। विज्ञान ने क्या कहा हमसे? हम सुखी करेंगे। लेकिन आपको आंकड़े पता है विश्व के? विश्व की प्रति व्यक्ति आय इस धरती पर सबसे अधिक किस देश में है? स्विट्जरलैंड। कौन से देश में? प्रति व्यक्ति आय। और सबसे अधिक आत्महत्या का रेशियो कहां है? स्विट्जरलैंड। जहां सबसे अधिक साधन संपन्नता है, सबसे अधिक मरने के लोग तैयार कहां हैं? और वही हालत हमारे देश की हो रही। चिंता मत करो, बहुत अंधकार आ रहा है इस देश में। लोग कहते हैं विश्व गुरु बनेगा। मुझे लगता है विश्व गुरु बनने के काम तो करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, प्रशंसा करते हैं आपकी, अच्छा कर रहे हो, लेकिन जिस मूल पर काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। मूल पर किस पर काम होना चाहिए? वेद। वेद की शिक्षाओं पर। नई शिक्षा नीति में बहुत वेद को स्थान दे रहे हैं, लेकिन व्याख्या करने वाले कौन है? वही पाखंडी। उन्हीं की पुस्तक लग रही है जिन्हें कुछ पता ही नहीं वेद में है क्या। तो वेद की बात कहती है कि देखो, कुछ तो कहते हैं अन्यत एव आहु, दूसरे लोग कहते हैं कि विद्या से, अध्यात्म ज्ञान से ही सुख मिलता है। अन्यत आहु दूसरे कहते हैं सांसारिक भौतिक बात से सुख मिलता है। लेकिन ऋषि क्या कहते हैं? देखो ध्यान देना, विद्यां च अविद्यां च। कितना सुंदर वेद का ज्ञान है। जो विद्या को, यानी आत्मज्ञान को, अध्यात्म ज्ञान को, अविद्यां च और भौतिक ज्ञान को, पदार्थ विद्या को, संसार के ज्ञान को क्या कहते हैं? यस्तद वेद उभयम सह। जो मनुष्य दोनों प्रकार की उन्नति करता है। हम बार बार कहते हैं ना व्याख्यानों कि जीवन का उद्देश्य क्या है? भौतिक उन्नति भी और आत्मिक उन्नति। अकेले भौतिकवाद का अगर घोर अंधकार में पड़ता है तो अकेले अध्यात्म ज्ञान वाला उससे भी गहरे अंधकार में पड़ता है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच ही नहीं सकता। सबको घर छोड़ने का संदेश नहीं दिया ऋषि ने, वेदों ने कहा सब भाग जाओ, जंगलों में चले जाओ, संसार में रहो, संघर्ष करो, व्यवहार सीखो। अरे पता किसको लगता है? जो नदी में घुसता है वही तैरना सीखता है। किनारे पर खड़ा रहे, बोले क्या करना है, नदी में नहीं जाना, तैरना सीख जाएगा। संसार रूपी सागर में तैरने के लिए कहां जाना है? जब हमें पता हो कहां क्या बोलना है। मैं परसों हमारे कॉलेज में एक कैंप लगा हुआ था,
रेड क्रॉस सोसाइटी का 30-35 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। मुझे कहा अंतिम में आचार्य जी आप सर आपको बोलना है। मैंने बोला, मैंने कहा देखो दुनिया में आपसे पूछ रहा हूँ कितनी पैथी है, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानीपैथी, आयुर्वेद हैं और नेचुरोपैथी, ये सब पैथी है। मैंने कहा ये सारी पैथी कब काम करती है? मैंने बच्चों से पूछा, आप लोग फर्स्ट एड सीखे हो, डिजास्टर मैनेजमेंट सीखे हो, ये सारी पैथी कब काम, आपको सब कुछ आता हो। प्रेमचंद हुए ना हिंदी के लेखक, उनकी एक कहानी है मंत्र, किस किसने पढ़ी है? मुंशी प्रेमचंद, मंत्र पढ़ी है ना। और क्या है उसमें? डॉक्टर वाला वर्णन है, मरीज को देखने जाता है डॉक्टर, वो सारी चीजें आपको ध्यान चित्र आ रहे होंगे सामने, ये चित्र आने चाहिए। लेकिन जब तक एक पैथी नहीं होती, वो यहां जोड़ना आप बात को, ये सारी पैथी काम कब करती है? एक पैथी और होती है, आज शब्द को पकड़ के जाना, क्या याद आ रही है किसी को? सिंपैथी। वाह, बहन जी के लिए, रेखा जी के लिए ताली बजाओ। जब तक सिंपैथी नहीं होती सब कोई पैथी काम। और सिंपैथी किससे आती है? भौतिकवाद से नहीं आ सकती, विद्या से आती, आत्मा से आती है। जब हरमन हेमंस लिखता है कि सिद्धार्थ नदी में जी करके देख रहा है, नदी से बात कर रहा है, कोई पत्तियों से बात कर रहा है, अरे हमने पौधों से बात करना छोड़, चिड़ियों से बात करना छोड़ दिया है, हमने चिड़ियों को मार दिया, पक्षियों को मार दिया, हम जिएंगे केवल संसार में। ये भौतिकवाद की पराकाष्ठा। वेद क्या कहता है? विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो वयम स, जो विद्या और अविद्या को उभयम एक साथ जानता है। क्या जानता है? शरीर भी महत्वपूर्ण है और आत्मा भी, क्योंकि आत्मा के कारण ही इसका नाम शरीर है। पर हम क्या कर रहे हैं? आत्मा को भूले पड़े। सुबह से शाम तक पूरी जीवन यात्रा गिनने में लगी है, ढेर लग जाते हैं आदमी के। अरे आश्चर्य हो गया, अभी पिछले महीने एक आदमी की घर में पैसे कितने लगे हैं, हमने तो सभी सुना भी, संख्याएं तो गिनी थी, 350 करोड़ कैश। मशीनें खराब हो गई, कहां ले जाएगा भाई? क्या करेगा? क्या पागलपन है। इसलिए वेद कहता है जब तक व्यक्ति आध्यात्म ज्ञान से नहीं जुड़ता, भौतिकता उसे विनाश में ले जाती है। और जो भौतिकता का सही उपयोग, सदुपयोग, पुरुषार्थ, परमार्थ, प्रकार, परोपकार, सेवा में नहीं लगाता, उसका अध्यात्म भी उसको उससे गहरे अंधकार में। ऋषि दयानंद जी क्यों महत्वपूर्ण है? समाधि से, योग साधना से मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, लेकिन कूद पड़े संसार में। मेरी माताओं पर अत्याचार है, मेरे बच्चों पर अत्याचार है, मेरे छूतों पर अत्याचार है, अविद्या के कारण है, समाज में दुर्वस्था है, ये दोष है, कठिनाइयां हैं, इसको बाहर निकालना है समाज को। तो ऋषि कब ऋषि बने? केवल अध्यात्म ज्ञान से नहीं बने, जब उन्होंने समाज के उपकार का बीड़ा उठाया। तो हमें दोनों को साथ जाना है। वेद कहता है अपने टाइम का मैनेजमेंट करो, समय प्रबंधन करो, पूरे जीवन को केवल धन में मत लगाए रखो। और धन के कमाने को कमाते भी हो तो कमाओ, लेकिन स्वधा की भावना से, हैं? कैसे? संतोष की कामना से। शास्त्रकारों ने कहा है 3 में कभी संतोष मत करो, यज्ञ अध्ययनम दाने च। यज्ञ कितना कर लिया, संतोष मत करो, और करना है। अध्ययन मैं कहता हूं पढ़ा करो। अभी एक बात भी सुनाता हूं, मुझे अभी याद आ रहा था, मैं भी इसमें, हमारे एक मित्र ने कल ही मुझे भेजा, जरा ध्यान देना। हम हजारों पुस्तकें पढ़ें तो हमारे पास क्या आता है? देखिए लिखते हैं, रीड 1000 बुक्स एंड योर वर्ड्स विल फ्लो लाइक ए रिवर। आप हजारों पुस्तकें पढ़ो, लेकिन वो पढ़ने के बाद आपके जो शब्द हैं वो नदी की तरह प्रवाहित होने वाले होने चाहिए। नदी रुकती नहीं है। जिस नदी को सिद्धार्थ के पात्र ने अध्ययन किया, उनसे बात करने लगा, वो जीता है उसको, नदी को, और कहता है मैं नदी की तरह जीवन जी रहा हूं। वेद में कहा अस्मन्वती रियते, हे मनुष्य तेरा जीवन नदी की तरह है। और कैसी नदी है? पथरीली है। इसमें तू बहेगा, जाएगा, बड़े पत्थर आएंगे, संघर्ष आएंगे, टकराएगा, लेकिन तू रुकना मत। चरई वैती जो वेद का अध्ययन करता है, मैं दावे के साथ कहता हूं पूरे विश्व में जो संस्कृत पढ़ता है, संस्कृत शास्त्रों से जुड़ता है, वो आत्महत्या करने वाला मिलेगा। क्यों? वेद और संस्कृत को बताते हैं जीवन के संघर्ष आए, सब कुछ चला जाए, लेकिन तुझे जीवन जीना है। ये कौन सिखाता है? ये वेद सिखाता है। तो आइए, समय हो गया है, हम अंधकार में न पड़े, प्रकाश में रहें। और प्रकाश कब रहेगा? विद्याम च अविद्याम च, है?
1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, जरा दिनचर्या बनाओ, तब आएगा आनंद। कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को बैठना शुरू तो करो, ध्यान लगाना तो शुरू करो, प्रभु कृपा करे, आनंद आएगा। लोग बड़ी जल्दी टूट जाते, बोले जी ध्यान नहीं लगता, कहीं घूमता रहता है। मैंने कहा लगाया कितने दिन? बोले कुछ दिन बैठे थे फिर मन नहीं लगा, नहीं बैठ छोड़। तो कब लगेगा? दिनचर्या में सम्मिलित करना है, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। सारा समय हमारा भौतिक बात में चला जा रहा है, तो वेद कहता है जो दोनों को साथ जानता है वो क्या करता है? अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, भौतिक विज्ञान से, इसकी व्याख्या घंटों करता हूं मैं कई बार, भौतिक विज्ञान से संसार के सागर को पार करता है, और अध्यात्म ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त करता है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। तो आइए जीवन में मोक्ष को बनाएं। और सबसे पहला मोक्ष क्या है ध्यान बताऊं? मुस्कुराना सीख जाओ, हंसना सीख जाओ। अरे हंसते रहकर जीना सीख जाओ। हमसे कोई कहता है कि आप हंसा मुस्कुराते रहते हो, मैंने कहा यही तो परमात्मा ने दिया। कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, किसी परिस्थिति में रहें, माइनस टेम्परेचर से आ रहा हूं कल चंपावत, आप चलो मेरे साथ, माइनस टेम्परेचर हो रहा है रात, कोई फर्क नहीं, तब प्रभु दे रहा है, फिर आओ। जहां जहां रहो, कैसे रहो, आनंद में, प्रसन्न रहना सीख जाओ। सुख हो तो आनंद, सुविधाएं हो तो आनंद, ना हो तो आनंद, चली जाए छूट जाए तो आनंद। ये आनंद का जीवन ही अमृत का जीवन है। आइए मृत्योर्मा अमृतम गमय, हम मृत्यु में न रहें, अमृत में रहें। धन्यवाद। ओम शांति।